हाय एवरीवन। तो अगर आप एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बनाना के वैरायटीज़ अक्सर एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। तो आज मैं आपको 15 बनाना वैरायटीज़ की एकदम फ़नी और इजी ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसे आपने याद कर लिया तो आपको वो बनाना वैरायटीज़ भूलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, आपको बस इस ट्रिक को अपने लाइफ से रिलेट करना है, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से ऐसे रिलेट कर लोगे तो आप इस ट्रिक को भी नहीं भूलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो मास्टर ट्रिक क्या है, तो वो है दादी का राजा पूवन। दादी का पोता लोग होता है ना, उन लोगों को राजा बेटा कह के बुलाती है, तो आप उसी को मान लो कि दादी का राजा क्या है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पूवन। ठीक है? उसके बाद वो क्या करता है, केसर खाकर रास्ते में रोबस्ट बन गया। वो क्या किया, केसर खाया, रास्ते में वो रोबस्ट बन गया। थोड़ा-सा मान लो कि पागल जैसा करने लगा, ठीक है? क्या खाकर, तो केसर खाकर। कौन, तो दादी का राजा पूवन, ठीक है? उसके बाद वो फिर अमृत पीकर, उसको ठीक करने के लिए उसको अमृत पिलाया गया। तो वो अमृत पीकर सिंगापुरी महीने में बसर करके वो क्या किया, अमृत पिया, ठीक है। उसके बाद सिंगापुरी महीने में बसर करके, सिंगापुरी महीने से आप मान के चलो होली का महीना मान लो, उससे रिलेट कर लो होली का महीना, ठीक है। होली का महीने की जगह क्या है, सिंगापुरी महीने में वो बसर करके, बसर मीन्स रह के, कहीं पे होता है ना कि बस जाना, वो समझ लो, बसर करके कदली चंपा ले आया। क्या ले आया, तो कदली चंपा ले आया। एक बार फिर समझ लेते हैं कि क्या है, दादी का राजा कौन, पूवन, केसर खाकर रास्ते में रोबस्ट बन गया। फिर क्या किया, वो अमृत पीकर सिंगापुरी महीने में बसर करके कदली चंपा ले आया। ठीक है, ये है हमारा ट्रिक। इसे हम लोग कैसे इसको तोड़ेंगे, तो दादी से आप ड्वार्फ कैवेंडिश याद कर लो, राजा से, दादी का पोता क्या है, राजा, उससे आप राजापुरी याद कर लो। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पूवन। पूवन हो गया, पूवन से पूवन जो बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद केसर खाकर, क्या खाकर, केसर खाकर, तो केसर से आप केसर बनाना याद कर लो। उसके बाद रास्ते में वो क्या बन गया, रोबस्ट बन गया, तो रास्ते से रसथाली याद कर लो, रोबस्ट से रोबस्टा, ठीक है। अमृत, फिर वो क्या किया, अमृत पिलाया गया उसको, अमृत पीकर क्या हुआ, वो सिंगापुरी महीने में बसर करके वो क्या ले आया, कदली चंपा ले आया। तो अमृत से आप अमृत सागर याद कर लो, सिंगापुरी से सिंगापुरी, ठीक है। उसके बाद कौन से महीने में, सिंगापुरी महीने में, महीने से आप मंथन याद कर लो, बसर से बसराई याद कर लो, ठीक है। कदली से कदली, और चंपा से चंपा। आप इसे याद कर लोगे, आप देखो कितना इजी है। अगर ये ट्रिक आप 2-3 बार रिवाइज़ कर लोगे, एक बार में आपको याद नहीं होगा, 2-3 बार रिवाइज़ कर लोगे, और याद करने का छोड़ो, अगर आप रिलेट कर लोगे अपने फैमिली से या फिर फ्रेंड से, तो ईज़िली आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो आप इसे रिलेट करके आप एक बार समझ लो। फिर से हम लोग देख लेते हैं, दादी से ड्वार्फ कैवेंडिश, ठीक है, राजा से राजापुरी, पूवन से पूवन, केसर से केसर बनाना। कितना इजी इजी वर्ड है, मतलब इससे पूरा छिपा हुआ भी नहीं है, आप वो वर्ड से नाम को याद कर सकते हो। रास्ते से रसथाली, रोबस्ट से रोबस्टा, अमृत से अमृत सागर, सिंगापुरी से सिंगापुरी बनाना, ठीक है। महीने से मॉनथन हो गया, बसर से बसराई, कदली से कदली, और चंपा से चंपा। ये वैराइटीज़ इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लो, रिवाइज़ कर लेना। ऐसे ही ट्रिक चाहिए, और कौन से वैराइटीज़, कौन से क्रॉप के वैराइटीज़ का ट्रिक चाहिए, तो कमेंट कर देना। और बाकी मैंने मैंगो के वैराइटीज़ बनाए हुए हैं, गुआवा के वैराइटीज़ बनाए हुए हैं, तो जिनको ज़रूरत है तो वो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।